ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित हैं आपके साथ कन्या राशि वालों के लिए 6 दिसंबर का दिन क्या कुछ ग्रहों का योगायोग लेकर आ रहा है, जान लीजिए। 6 दिसंबर का दिन आपके लिए सूर्य उदय के साथ ही एक शुभ योग से आरंभ होता दिखाई दे रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा योग बना रहा है कि जो आपको खास तौर पर राज्य से या आपके किसी बड़े व्यक्ति से, पिता से, सम्मान से, आपकी अपनी पर्सनालिटी से आपको लाभ देने की तरफ थोड़ा झुकता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन कई मामलों में आपको अपनी पर्सनालिटी का पूरी तरह से यूज़ करने का प्रयास कर, अपने प्रभाव का पूरी तरह से इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। जो आपके संपर्क हैं उनका उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए काही तौर पर सिद्ध होने की सफलतादायक योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन बुध ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध जो है वो चतुर्ग्रही योग का निर्माण करने की तरफ अग्रसित हो चुके हैं और बुध का ये परिवर्तन आपके अंदर एक नई प्रकार की इनोवेशन को जगाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। उदय अवस्था में बुध हैं, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनकर तैयार हो रहा है और ये बुध आदित्य योग कहीं ना कहीं आपके लिए नई क्रिएटिविटी का एक रास्ता आपके जीवन में आने वाले कुछ दिनों में उदय होने का योग देगा। बृहस्पति का ये परिवर्तन हो चुका है और साथ साथ बुध का ये परिवर्तन जो हो रहा है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 2 ग्रह आपके लिए इस वक्त सपोर्ट में नहीं चल रहे हैं, वो हैं शनि और मंगल। उनको आपको ठीक करने का लगातार प्रयास करते रहना। शनिवार का दिवस है, कोशिश करें शनि स्तोत्र का पाठ करें या एक काम कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको लगातार हर शनिवार के शनिवार आप एक काम किया कीजिए। हनुमान जी के निमित्त मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित कर दिया कीजिए। यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ रहेगा और साथ साथ आपके ग्रहों को जो है वो आपके लिए सहायक सिद्ध करने का योग देगा। एक और उपाय आपको बताने का प्रयास करें। इन दिनों एक काम करें, पारिजात का पेड़ आपको बाजार से मिल जाएगा। जहाँ जहाँ हनुमान जी के मंदिर हों कभी कभी वहाँ पर, जब तक मंगल अस्त चल रहे हैं, शनि आपके लिए खराब चल रहे हैं, उसको वहाँ रोपित करने का प्रयास कर दिया कीजिए। रोपित करें और कुछ दिन उसको पानी इत्यादि अवश्य देने का प्रयास करें। देखिएगा ये पारिजात का वृक्ष जो है कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को नेगेटिव रूप से ठीक करने का रास्ता आपके लिए अवश्य सिद्ध करने का रास्ता बनाएगा। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और विशेष तौर पर यदि हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए इस दिन एक अच्छा परिवर्तन। अभी हम मंगल के बारे में बात कर रहे थे। मंगल जो है वो मूल नक्षत्र में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र माना जाता है और ऐसे में थोड़ा सा मंगल को ये ताकत देने का योग अच्छा बनाने की स्थिति में आ सकता है। जो मंगल की शक्ति कमज़ोर थी, मंगल इस प्रकार से मूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिव शक्ति में प्रकाश आने का योग अवश्य बनने की स्थिति बन सकती है। इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके लिए बात देखें, चतुर्थी का व्रत भी है तो श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें। विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का सुंदर स्तवन, गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको मोदक अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन ओवरऑल आपके लिए कहीं ना कहीं फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को फेवर करने के लिए, चीज़ों को लाभ लेने के लिए आपके लिए ग्रह अच्छे स्थिति में जा रहे हैं। ये ग्रह का योगा योग जो है कहीं ना कहीं लाभ की तरफ आपके ग्रहों को थोड़ा सा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो ये समय ओवरऑल यदि हम देखें तो यदि 7.5 को छोड़ दें तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कई मामलों में फेवर के योग आपकी राशि में उत्पन्न करने के योग बना सकता है। शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। बुध महाराज जो है वो अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ये दोनों ग्रहों का ये परिवर्तन नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई तरह से आपके लिए एक नई बूस्टर डोज की तरह सिद्ध होने के योग बना सकता है। बुध जो है अनुराधा में जाने के साथ साथ क्या होगा, वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और साथ साथ जो
शुक्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसको बुध के नक्षत्र, बुध और शुक्र की युति, साथ में मंगल और सूर्य की युति यहाँ पर आपके लिए बनी हुई है। ये चतुर्ग्रही की युति आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बस एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आलस्य थोड़ा ज़्यादा रहेगा इन दिनों, आलस्य को हटाने की ज़रूरत है। शनि भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, जहाँ पर वो लग्न को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, मंगल अस्त अवस्था में है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी से आपके आलस्य की प्रवृत्ति को यदि आपको हटा दें तो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और आलस्य को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो हनुमान जी ही हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा सवा मनी का भोग कभी ना कभी लगवाने का प्रयास करें, हनुमान जी को थोड़ा सा लाल दीपक, उनके सिंदूर वाला दीपक चलाने का प्रयास करें, वो आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। वैसे जब तक ये मंगल अस्त चल रहे हैं ना, हमने एक इसका दिव्य उपाय ढूंढा है कि हमने विवेकानंद योगाश्रम में लगातार मंगल सुंदरकांड का सामूहिक पाठ रखने का व्यवस्था बना दी है। बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और हनुमान जी के सुंदर पाठ को करते हैं। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पूरी व्यवस्था जानने के लिए फ़ोन नंबर्स हैं, उसमें संपर्क साध सकते हैं। 10 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह सुबह जो परिवर्तन का योग बन रहा है थोड़ा सा भारी है आपके लिए, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य पर ये दिन थोड़ा भारी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस दिन यदि एक और ग्रह का परिवर्तन हो रहा है वो है नेपच्यून ग्रह, वरुण ग्रह जो है जल तत्व का जो ग्रह है वो विशेष तौर पर मार्गी होने की अवस्था में जा रहा है। और ये मार्गी होने में जल तत्व में कहीं ना कहीं विस्फोटक योग संसार में बनाने के योग बना सकता है, चाहे वो विस्फोटक विशेष ज्वालामुखी का हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, या कहीं ना कहीं संसार के दृष्टिकोण से ये नेपच्यून ग्रह का जो मार्गी होना है वो थोड़ा सा भारी है। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है, 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन ना लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास, कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से,
जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सएप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए और हम नित्य प्रति देखते हैं लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं तो भार कटता है। बिल्कुल कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान हम आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए, हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो जरूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथी का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो
अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।